नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉर्ड के बारे में। हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लगन लॉर्ड आपका कहाँ पे प्लेस्ड है, वो आपकी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन कर रहा है। आज हम देखेंगे सेकंड लॉर्ड की इम्पोर्टेंस। सेकंड लॉर्ड बहुत लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि सेकंड लॉर्ड रिप्रेजेंट करता है वेल्थ को। सेकंड लॉर्ड बताता है कि आपकी फैमिली भी कैसी होगी, स्पीच भी कैसी होगी और इसकी बहुत सारी सिग्निफिकेशंस होती है। पर ज़्यादातर लोगों के लिए वेल्थ ही होती है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आजकल की दुनिया में। तो मैं आपको वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से खास करके बताऊंगा कि अगर आपका सेकंड लॉर्ड किस घर में बैठा है, वो आपको किस टाइप की वेल्थ दे रहा है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आपको दे सकता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सेकंड लॉर्ड अगर आपके लगन में आके बैठ जाए, आपके फर्स्ट हाउस में आके बैठ जाए तो क्या होगा। ऐसे केस में आप लोगों की जो वेल्थ है वो बहुत ज्यादा सेल्फ एफर्ट से आएगी। ऐसे लोग जो होते हैं उनको वेल्थ कमाने के लिए मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और उनको वेल्थ अपनी बहुत प्यारी भी होती है। वो अपनी वेल्थ को लेके काफी ज्यादा कंजूस होते हैं, काफी ज्यादा उनको खर्चने का मन नहीं करता है। मगर पॉजिटिव साइड पे ये है कि वो अपनी स्पीच से, अपनी वाणी से, अपने बोलने से वेल्थ कमा सकते हैं। तो ये एक अच्छी पोजीशन है अगर आप किसी ऐसी जॉब में है जिसमें बोलने का बहुत ज़्यादा काम होता है। ये अच्छी पोजीशन है कि अगर आप ऐसी किसी जॉब में है जहाँ पे आप अपनी स्पीच को यूज़ करके, जैसे कि यूट्यूब हो गया, ऐसे अगर आप वेल्थ कमाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी पोजीशन है। ऐसे लोग अपने फैमिली के भी बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, जो उनकी पैटर्नल फैमिली है उसके। अगली पोजीशन आ जाती है दोस्तों सेकंड लॉर्ड सेकंड हाउस में। सेकंड लॉर्ड अपने ही हाउस में आके बैठा है, बहुत ही अच्छी पोजीशन है। ऐसे लोगों का बैंक बैलेंस यूजुअली अच्छा रहता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप लोग अमीर है तो आपके पास बैंक में भी पैसा होगा, लिक्विड एसिड भी होंगे। मगर जिनका सेकंड लॉर्ड सेकंड में आके बैठा होता है, उनके डे टू डे एक्सपेंसेस, उनका बैंक बैलेंस जो होता है वो हमेशा ठीक रहता है। उनका मनी फ्लो काफी रहता है, आपके पास पैसा आएगा भी और आपके पास पैसा जाएगा भी। ऐसे लोग जो होते हैं उनकी फैमिली भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। जैसा कि हमने पहले देखा था कि पिछले जो हमारा सेकंड लॉर्ड फर्स्ट हाउस में था, वो अपने फैमिली के बहुत क्लोज थे। यहाँ पे फैमिली की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसी पोजीशन में यूजुअली कोई इंसान कभी भी लंबे टाइम के लिए गरीब नहीं रहता है। अगर ऐसे लोगों को फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती भी है तो टेम्परेरीली आती है, वो उसको ओवरकम कर लेते हैं और वापस उनका कैश फ्लो काफी अच्छा हो जाता है। अगली पोजीशन है दोस्तों सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में। ये एक ठीक ठाक पोजीशन है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो ज्यादा बेटर है कि आप अपनी वेल्थ थोड़ा दूर जाके कमाएं। आपकी बर्थ प्लेस से जरूरी नहीं है आपको उतना ज्यादा गेन हो सकता है कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको नोएडा, गुड़गांव या थोड़ा दूर ट्रैवल करना पड़े। ऐसे केस में आपको अपने यंगर सिबलिंग से भी फायदा हो सकता है। आप उनके साथ मिलकर कोई काम कर सकते हैं, कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आपका सेकंड लॉर्ड थर्ड हाउस में है तो ऐसे केस में आपकी सेल्फ एफर्ट, आपकी मेहनत भी रिक्वायर्ड होगी, मगर आपके कॉलीग भी आपको सपोर्ट करेंगे। आपके जो ऑफिस में आपके एम्प्लॉयज हैं या आपके को वर्कर्स हैं, वो आपके लिए बेनिफिशियल रह सकते हैं। आप उनके थ्रू भी इनकम कमा सकते हैं, उनकी एडवाइस से भी आप इनकम कमा सकते हैं। अगली पोजीशन आ जाती है दोस्तों सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में। ये एक अच्छी पोजीशन है, ये काफी ऑस्पिशियस पोजीशन मानी जाती है। आपके केंद्र में आके सेकंड लॉर्ड बैठा है। ऐसे केस में आपको प्रॉपर्टी से, व्हीकल से काफी गेन हो सकता है। यूजुअली ऐसे लोग जो होते हैं वो लैंड को परचेज करना भी पसंद करते हैं। कुछ लोग अगर पोजीशंस अच्छी हो और फेवरेबल हो तो एग्रीकल्चरिस्ट भी हो सकते हैं। ऐसी पोजीशन में लोग एग्रीकल्चर से इनकम भी कमा सकते हैं या शौक के लिए भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, डिपेंडिंग के कौन सा प्लैनेट है। मगर अगर आपका सेकंड लॉर्ड फोर्थ हाउस में है तो आप लग्जरीज पे भी खर्चेंगे। आप लग्जरीज को पसंद करेंगे, अपने घर को डेकोरेट करना पसंद करेंगे। आपकी मदर से भी आपको गेन हो सकता है, तो आप उनकी एडवाइस को भी ध्यान से सुनिए। हो सकता है कि वो आपको कोई एडवाइस दे और आप उसको सुने, तो उससे भी आपको गेन होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेंगे। अगली पोजीशन है दोस्तों सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में। सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में यानी कि लक्ष्मी स्थान में आके बैठा है।
ये बहुत अच्छी पोजीशन है। ऐसे केस में अच्छी अमाउंट ऑफ वेल्थ एक्यूमुलेट करी जा सकती है किसी नेटिव के द्वारा। इसमें आपको स्टॉक मार्केट से भी गेन हो सकता है। बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास लोगों की क्वेरीज भी आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं और वो यूजुअली स्टॉक मार्केट के बारे में कई चीज़ें पूछते हैं। तो ये एक अच्छी पोजीशन है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है तो स्टॉक मार्केट से गेन हो सकता है। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 5th हाउस में बैठा है तो आपको अपने फ्यूचर में बच्चों से भी गेन हो सकता है। जो भी आपका फर्स्ट चाइल्ड है खास करके, उससे आपको फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस रहेंगे। ऐसे केस में अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा वेल्थ भी कमा सकते हैं। अगली पोजीशन है दोस्तों सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में। ये एक बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है, काफ़ी ऑब्स्टेकल्स आते हैं आपके वेल्थ कमाने में और यूजुअली ऐसे लोग सर्विस सेक्टर की तरफ जाते हैं। ऐसे केस में आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी स्पीच पे ज़रूर कंट्रोल रखें। ऐसे लोगों के लिए लीगल ट्रबल्स बहुत जल्दी आते हैं, खास करके अगर वो अपनी स्पीच पे कंट्रोल नहीं करते हैं। ऐसी पोजीशन होने पे अगर आप किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी को कुछ हार्श वर्ड बोल देते हैं, तो वो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। वो आपका एनिमी भी बन सकता है, वो आपको लीगल मैटर में भी लगा सकता है। ऐसे केस में 6th अगर आपका हाउस में बैठा है सेकंड लॉर्ड, तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप लोन में ना पड़े, क्योंकि टेंडेंसी रहेगी कि आप लोन की तरफ जाएं। आपको ज़रूरत भी पड़ सकती है, पर बहुत सोच समझ के लोन लें। लोन के ट्रैप में ना फंसे ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपके लिए नुकसान भी कर सकता है डिपेंडिंग के लॉर्ड कहाँ पे है, आपका लॉर्ड कौन सा है। अगर सैटर्न है, जुपिटर है, कौन सा है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपको लोन ट्रैप की तरफ ले जा रहा है या लोन से थोड़ा बहुत बेनिफिट भी दिलवा सकता है। तो मैं एडवाइस करूंगा सेकंड लॉर्ड 6th हाउस में थोड़ा सा आप इसमें कॉशियस जरूर रहें। इसके बाद हम देख लेते हैं सेकंड लॉर्ड 7th हाउस में। ये एक अच्छी पोजीशन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है। ऐसे केस में शादी के बाद गेन्स थोड़े ज्यादा बढ़ते हैं। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 7th में बैठा है तो चांसेस ये भी बनाता है कि आपको जल्दी चाइल्ड बर्थ आपको होगा, ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी चाइल्ड बर्थ में। फैमिली एक्सपेंशन भी दिखाता है और ये वेल्थ को भी मल्टीप्लाई होते हुए दिखाता है, स्पेशली बिजनेस के थ्रू। अगर कोई भी इंसान बिजनेस या पार्टनरशिप करने की सोचता है तो 2 और 7 का कॉम्बिनेशन, सेकंड लॉर्ड का 7th में बैठना, इवन 7th लॉर्ड का भी बैठना सेकंड में अच्छा होता है, वो हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। मगर एक अच्छी पोजीशन है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। अगर ये कॉम्बिनेशन 11 से भी जुड़ जाए तो बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है, मगर अकेला ये कॉम्बिनेशन भी आपको बिजनेस में सक्सेस दिलवा सकता है। अगली पोजीशन है दोस्तों सेकंड लॉर्ड 8th हाउस में। ऐसे केस में आप लोगों को इनहेरिटेंस मिलना थोड़ा सा इजी हो जाता है। सेकंड लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाके बैठा है, वेल्थ में प्रॉब्लम जरूर डालेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोई लीगल प्रॉब्लम भी डाल दे इनहेरिटेंस में, पर कंपैरेटिवली इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे लोगों को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उनको अपनी फैमिली से, खास करके अपने फादर से हार्श वर्ड नहीं यूज़ करने चाहिए हैं, क्योंकि टेंडेंसी हो सकती है ऐसे केस में कि आप हार्श वर्ड को यूज़ करें, पर आपको कोशिश करनी है कि ऐसे काम ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके सेकंड लॉर्ड को वीक भी करेंगे और आपको नुकसान भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन नहीं है, आपको ऑब्स्टेकल्स भी आएंगे वेल्थ कमाने के लिए। मगर अगर आप किसी रिसर्च फील्ड में जाते हैं, अगर आप किसी ऑकल्ट स्टडीज़ में जाते हैं, तो आपको वेल्थ के काफ़ी रास्ते खुल जाएंगे ऐसे केस में। आपकी चाहे एस्ट्रोलॉजी अच्छी ना हो, चाहे आपका ऑकल्ट स्टडीज़ उतनी अच्छी ना भी हो, मगर लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी स्पीच बहुत अच्छी वर्क करेगी और आपको वेल्थ में गेन भी दे सकता है। अब हम देख लेते हैं सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में। ये बहुत अच्छा स्थान है, भाग्य स्थान है। ऐसे लोग बहुत ही लकी होते हैं वेल्थ को लेके। उनको अपने फादर से भी गेन होता है, अपनी एजुकेशन से भी गेन होता है, इवन उनको जर्नी से भी गेन होता है। अगर वो किसी लॉन्ग ट्रैवल पे जाते हैं, वहाँ पे भी उनके लिए कुछ पॉजिटिव ही होगा, अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे। ऐसे लोगों को अपनी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेल्थ, रिलीजियस एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, रिलीजियस ट्रैवल भी करने चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि वो दान पुण्य करें। ऑलरेडी ये बहुत अच्छी पोजीशन है, आप काफ़ी ब्लेस्ड रहेंगे।
चांसेस ये भी हैं कि अगर आप सपोज करिए आप 1 रुपए का काम करते हैं तो आपको 2 रुपए ही मिलेंगे। ज्यादातर लोगों की इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती है, पर जिनका सेकंड लॉर्ड 9th हाउस में जाके बैठा है उनके लिए ऑस्पिशियस पोजीशन है। उनके लिए फाइनेंशियल गेन थोड़े से इजी हो जाते हैं और वेल्थ कमाना उनके लिए कंपैरेटिवली बाकियों के कंपैरिजन में इजी रहता है। अगली पोजीशन है दोस्तों सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में। चांसेस हैं कि आप एक फाइनेंशियली वेल टू डू फैमिली में पैदा हुए होंगे, और अगर आप नहीं भी हुए हैं तो आप अपनी वेल्थ को खुद बनाएंगे। कर्म स्थान है, ये आपके कर्मों को भी दिखाता है, आपके करियर को भी दिखाता है। तो आपके करियर को टाई कर रहा है आपकी वेल्थ से। आप अपनी जॉब से, अपने करियर से गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ कमा सकते हैं। और अगर ये प्लैनेट आपका जुपिटर हो जाता है, वीनस हो जाता है, नेचुरल बेनिफिक हो जाता है, और अगर आपकी पंच मैत्री फ्रेंडशिप भी उस प्लैनेट की अच्छी बैटरी आपके लगन के साथ, तो और भी ज्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। ऐसे केस में आप काफी वेल्थ कमा सकते हैं अपने करियर से। ओवरऑल आप काफी मेहनती होंगे अपनी वेल्थ को लेके और स्टेटस को लेके भी। चांसेस हैं कि आप गवर्नमेंट से भी इनकम कर पाए अगर ये आपका सेकंड लॉर्ड सन है तो। वो डिपेंड करेगा कि आपका सेकंड लॉर्ड कौन सा है, मगर ओवरऑल ऑस्पिशियस पोजीशन है। अर्निंग की काफी कैपेबिलिटी देता है। आप खुद अपनी मेहनत से कमा सकते हैं, अपने करियर से कमा सकते हैं, तो ये काफी ऑस्पिशियस रहता है। अगली पोजीशन है दोस्तों सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में। मेरी ओपिनियन में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट्स। अगर आपका सेकंड लॉर्ड 11th हाउस में आके बैठा है, चले चार्ट में 10th हाउस में भी नहीं जा रहा है, 11th हाउस में ही रहता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है पैसा कमाने के लिए। आप ये समझिए कि जो भी आप करते हैं उससे आपको फाइनेंशियल गेन होने के चांसेस रहेंगे। आप अपनी स्पीच से कमा सकते हैं, आप अपनी फेम से कमा सकते हैं, आप अपने एल्डर ब्रदर से कमा सकते हैं, आप मैच्योर लोग अगर आपके आसपास है, कोई मेंटर है, कोई मैच्योर इंसान है, उससे भी आपकी इनकम हो सकती है। ऐसे केस में फेम भी आपको मिल सकती है। चांसेस ये भी रहते हैं जैसे यूट्यूब है या सोशल मीडिया है या इवन टेलीविजन है, उसमें भी काफ़ी अच्छा रहेगा। इस केस में बहुत अच्छा रहता है अगर आप नेटवर्किंग करते हैं। वो नेटवर्किंग किसी भी टाइप की हो सकती है। आप चाहे तो ऑनलाइन नेटवर्किंग कर रहे हैं या अपनी वर्क प्लेस पे नेटवर्किंग कर रहे हैं, आप किसी भी टाइप की कॉन्फ्रेंसेस में जा रहे हैं, तो ये बहुत बेनिफिशियल रहता है। सेकेंड हाउस का 11th लॉर्ड में होना, आप मान के चलिए कि आपको फाइनेंशियल वरीज नहीं आएंगी, स्पेशली जब आपके सेकेंड लॉर्ड की दशा आएगी। वो आपको बहुत बहुत फाइनेंशियल गेन दे सकती है, आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे सकती है। अगर आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बहुत अच्छी दशा निकलेगी। आखिरी पोजीशन है दोस्तों सेकेंड लॉर्ड 12th हाउस में। बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। फिर से हमारा 12th जो हाउस है वो खर्चों को भी दिखाता है। ऐसे लोग या तो बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, हर टाइम उनकी जो इनकम है वो किसी ना किसी चीज़ में एक्सपेंसेस में चले जाती है। बुरी बात यह है कि ये एक्सपेंसेस जो है वो हॉस्पिटल्स पे भी हो सकते हैं, इंजरीज पे भी हो सकते हैं। ऐसे लोगों को वेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी रहती है, शॉर्ट ऑन मनी रहते हैं। आपके पास कभी भी इनफ पैसा नहीं होगा। अगर आप 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं तो आपके 1.5 लाख के खर्चे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं तो 2.5 लाख के खर्चे हैं। आपको हमेशा वेल्थ में प्रॉब्लम रहने के चांसेस रहते हैं। इसका एक चीज़ ये देखी जाती है कि जो लोग फॉरेन से कमा रहे हैं, जो लोग बाहर की किसी कंपनी से कमा रहे हैं या खुद बाहर जाके कमा रहे हैं, उनके लिए ये पोजीशन अच्छी रहती है। मगर फिर भी 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होना या 10th हाउस की इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। अकेले 2-12 का कॉम्बिनेशन फिर भी अच्छा नहीं है। जब मैं बोलता हूँ कि किसी और हाउस की इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है, वो इन्वॉल्वमेंट हमारी हो सकती है कि अगर हमारा लॉर्ड सैटर्न है। अगर हमारा लॉर्ड सैटर्न है तो हो सकता है वो 11th का भी लॉर्ड हो और 12th का भी लॉर्ड हो। 10 और 11 नंबर राशि बैटरी हो, 12 नंबर का अगर आपका लगन है, ऐसे केस में वो दोनों का लॉर्ड हो जाता है, तो दोनों से कनेक्शन बना देता है, तो आप फॉरेन से गेन ले सकते हैं। मगर अगर आपका सन या मून है तो वो एक ही राशि का लॉर्ड होता है। ऐसे केस में वो किसी और के साथ कनेक्शन कैसे बनाएगा? पीएसी से, यानी कि वो किसी और प्लैनेट के साथ प्लेस्ड है। सपोज करिए आपका सेकंड का लॉर्ड मून बैठ रहा है, ये उन लोगों के लिए है जिनका जेमिनी लगन है। अब वो 12th हाउस में जाके बैठा हुआ है, तो आपके लिए ओवरऑल अच्छा नहीं है। मेंटल वरीज भी रहेगी, पैसों को लेके प्रॉब्लम भी आएगी।
पर अगर वो कंजंक्ट है किसी और प्लैनेट के साथ जो आपके 11th हाउस का लॉर्ड है या 10th हाउस का लॉर्ड है, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। जैसे कि इस केस में मार्स के साथ कंजंक्ट हो जाता है तो बहुत अच्छा योग बना देता है, आपको पैसा वेल्थ दिलवा सकता है, प्लस 11th का भी लॉर्ड है तो आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एस्पेक्ट और कंजंक्शन भी देखने होंगे। तो दोस्तों, ये हमने सारे लॉर्ड देखे हैं एक आइसोलेशन में, कि अगर आपका सेकंड लॉर्ड कहाँ पे जाके बैठा है आइसोलेशन में तो कैसा बिहेव करेगा। पर कोई भी और उसको पैसा नहीं होता है, कई एस्पेक्ट भी आ रहे होते हैं, कई बारी जो होता है किसी के साथ कंजंक्शन भी होता है, कई बारी आपका जो सेकंड का लॉर्ड है वो हो सकता है आपका थर्ड का लॉर्ड हो, सिक्स्थ का लॉर्ड हो, किसी और का भी लॉर्ड हो। जरूरी नहीं है वो सेकंड का ही है तो सेकंड का ही लॉर्ड होगा, वो किसी और का भी लॉर्ड हो सकता है। ऐसे केसेस में प्रिडिक्शन बदल जाती है। तो आप अपनी जो प्लैनेटरी पोजीशन है, अगर आप अपने सेकंड लॉर्ड को समझना चाहते हैं कि वो कैसा है, तो आप अपने प्लैनेटरी पोजीशन नीचे मेंशन कर सकते हैं, और हो सके तो आप अपने सेकंड लॉर्ड के नक्षत्र भी मेंशन करिए। उससे मैं आपको बता पाऊंगा कि आपके लग्न के हिसाब से, आपके सेकंड लॉर्ड के हिसाब से, बाकी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से, सेकंड लॉर्ड के नक्षत्र के हिसाब से आपकी वेल्थ पॉजिटिव रहने के चांसेस हैं या नेगेटिव रहने के चांसेस हैं। आने वाली वीडियो में हम थर्ड लॉर्ड, फोर्थ लॉर्ड सबको देखेंगे और साथ में हम हिंदू लग्न को भी स्टडी करेंगे। मगर इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।